पार्शियली फिल्ड क्या हो, अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो उसके अंदर डी टर्शन होगी, डी टर्शन होगी, लेकर डी से डी जंप करेगा, अदरवाइज कलर नहीं आएगा। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है, जिन ट्रांसमेटल आयन का डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है, जैसे जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक का कैडमियम का मरकरी का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, मेटल एटम के अंदर भी और उनके आयन के अंदर भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है, वो कलर वो कलर दिखाई, कलर शो नहीं करेगी। या डी में जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी में जीरो होते हैं, डी में कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, जिसके स्केनियम के कंपाउंड स्केनियम +3 डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, टाइटेनियम +4 डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उनके कंपाउंड भी कलरलेस होंगे। तो इसका मतलब है डी अगर कंप्लीट फिल्ड है तो कलरलेस होगा, डी जीरो है, एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो कलरलेस होगा। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर होगा। जिस कॉम्प्लेक्स के डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, कलर होगा। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और मोस्टली कलर्ड। ये नहीं कहते थे सभी कलर्ड हैं, मगर मोस्टली क्या है वो कलर्ड है, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल एंड स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। Splitting of the d orbital due to interaction with ligand ligand के साथ क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी, जो ट्रांसमेटल आयन्स हैं उनका d ऑर्बिटल इंटरेक्ट करता है किसके साथ, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बन रहा है। ट्रांसमेटल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब उसके अंदर लिगेंड होगा, और वो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और वो लिगेंड इंटरेक्ट करता है मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ। अगर पकड़ी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्क्राइब करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको कहते हैं सीएफटी। तो सीएफटी के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड and metal ion is electrostatic. Ligand surround and interact with metal d orbital. During interaction, d orbital split into two states. Interaction के दौरान जो मेटल का d orbital है वो दो स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, सर्किंग हो जाता है, एक लोअर डी दूसरे बनते हैं हायर डी। तो ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ द d orbital due to interaction with ligand and dd ट्रांजिशन d से लेकर d में जंप करेगा, dd ट्रांजिशन इसका मतलब है जब उसके ऊपर व्हाइट लाइन पड़ेगी, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जब उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी वाले होंगे, लोअर डी वाले वो जंप करेंगे, हाई डी जाएंगे, और विजिबल लाइट के कुछ पोर्शन को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पोर्शन को, कुछ हिस्से को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जितना दो आर्बिटल क्या है डिफरेंस, आप लोग को छोड़ेंगे। ये डी ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 की एनर्जी बराबर है 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल having equal energy,
जिनकी एनर्जी बराबर है। जब उसने बॉन्ड नहीं बनाया, जब उसने बॉन्ड नहीं बनाया किसी के साथ, जैसे वो बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, तो उसकी लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन से इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। तीन आर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और दो आर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है, हाई एनर्जी के बारे में। तो ये क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी डी आर्बिटल की ड्यू टू रिफ्लेक्शन लिगेंड। जब वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, लिगेंड के साथ, लिगेंड के इंटरेक्शन से इनकी जो है एनर्जी जो है चेंज हो गई है, स्प्लिट हो गई है। इनको हम कहते हैं T2G, लोअर एनर्जी वाले। उनमें एक है DX बाय DX से इनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। दो हाई एनर्जी के बन गए हैं, DX पर वाई पर, और जो DZ पर है उनकी एनर्जी बढ़ गई है। इनको हम कहते हैं TTG। तो जो दो स्टेट बन गए हैं इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग याद करो, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में स्टेट चेंज होगा। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इसके बिल्कुल अपोज होगी। टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो क्या होती है, इसके ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, अपोज। ये जो दो हाई एनर्जी हैं ये लोड में चले जाएंगे, इनके लोड एनर्जी ऊर्जा में चले जाएंगे, मगर वो हाई लेवल में नहीं है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, स्क्वायर लेवल स्प्लिटिंग इससे भी चेंज है। तो इसका मतलब है जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है ना, सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, स्क्वायर लेवल स्प्लिटिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, जिनमें तीन जो होते हैं लोअर एनर्जी होते हैं और दो क्या होते हैं, हाई एनर्जी के। अब इनमें एनर्जी का डिफरेंस है, इनमें एनर्जी का फर्क है डेल्टा टी। ये जो है एनर्जी जिसको क्या कहते हैं, ये स्प्लिटिंग, इसको क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर ये डिफरेंस होगा, ये बराबर होगा वेवलेंथ ऑफ द रिसीविंग रीजन। वेवलेंथ ऑफ रिसीविंग रीजन, इसका मतलब है कि दो स्टेट्स में जो एनर्जी का फर्क है, कितने का फर्क है, जितनी वेवलेंथ है रिसीविंग रीजन की, जितनी रिसीविंग रीजन की वेवलेंथ उतना फर्क होगा, उतना फर्क होगा जितनी वेवलेंथ है किसकी, रिसीविंग रीजन की जो वेवलेंथ है उतना इनमें फर्क होगा, किसमें, T2G और TG के दरमियान। अच्छा, ये डिफरेंस बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिगेंड। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, लिगेंड की नेचर पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर जैसे साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो डिफरेंस बड़ा कर देता है, ज्यादा स्प्लिटिंग कर देता है। वाटर अमोनिया वीक लिगेंड है, ये कम स्प्लिटिंग कर देता है। देखो वाटर और अमोनिया वीक लिगेंड है, ये स्प्लिटिंग कम करेंगे, जबकि साइनाइड जो है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है ट्रांसमेटल जो आयन और चार्ज। तो जो डिफरेंस है T2G और TG का, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिगेंड पे, दूसरा चार्ज ऑफ द मेटल आयन, चार्ज ऑफ द मेटल आयन। अब बता दो मिसाल, टाइटेनियम, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 का मतलब टाइटेनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, बाकी तीनों बचा 1 इलेक्ट्रॉन।
क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो उसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब ट्रांसमिटर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो येलो कलर को और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। येलो कलर और ग्रीन लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकर जंप करेगा लोअर डी से। ये टाइटन के डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। वो जंप करेगा, कहां जाएगा, हाई डी में जाएगा। मतलब जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जब उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी वाली है वो जंप करेंगे, हाई डी में जाएंगे, और जंपिंग के दौरान वो एनर्जी को क्या करेंगे, विजिबल लाइट को कुछ मोशन को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, वो डिपेंड करता है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिगेंड के और चार्ज के। चार्ज ऑफ द ट्रांसमिटर आइन, ठीक है, चार्ज के साथ वो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो टाइटेनियम जो है वो ग्रीन लाइट को और येलो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। बाकी ब्लू लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है, ब्लू और रेड लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट का मतलब उसको एब्जॉर्ब। तो ब्लू और रेड लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नजर आएगा पर्पल या वायलेट। तो टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो आपको वायलेट कलर में नजर आएंगे। मतलब ट्रांसन ये जो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखो Ti3 की कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या आपको, ये आर्गन Tg1 और 0 Tg8 लेकर जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा Ti किसके साथ, वाटर के साथ या अमोनिया के साथ, तो इसके ऊपर चार्ज का होगा प्लस 0। अच्छा, टाइटेनियम जो प्लस 3 है, टाइटेनियम प्लस 3 है, इसकी जगह क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, डोनेट करेगी। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको डोनेट कर क्या करता है, डोनेट करके इसको क्या कहते हैं, लिगेंड। और ये वाटर मॉलिक्यूल है जो इसको लोन पे डोनेट कर रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, देखो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इसको डोनेट करेगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनेट करेगा। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन जब इसको वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वाटर इंफेक्शन होगी, गैस के क्या होगा, जो उसका 5 डीजेनेरेटेड ऑर्बिटल है, तो वो 5 डीजेनेरेटेड ऑर्बिटल है, वो क्या हो जाएगा, फिर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट होगा। आपका ऐसा स्प्लिटिंग भी हो जाएगा, 3 बनेंगे लोअर एनर्जी, एक बनेगा, तो 3 बनेंगे लोअर एनर्जी और 2 बनेंगे हायर एनर्जी। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन जो टाइटन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है लोअर डी, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, टाइटन के कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन, और येलो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। ब्लू और जो रेड कलर की लाइट है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर। तो ब्लू और रेड कलर की जो लाइट है, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू और रेड को कंबाइन करेंगे तो आपको नजर क्या आएगी, पर्पल नजर आएगी। तो उसके कंपाउंड आपको पर्पल नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कलर दिखाई नहीं देगा, जो ट्रांसमिट करता है वो कलर दिखाई देता है। जैसे कॉपर है, कॉपर रेड लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट को क्या करते हैं, और ब्लू को ट्रांसमिट कर देते हैं, ब्लू को क्या करते हैं। तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स आपको ब्लू नजर आएंगे, ठीक है। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम, अब एक चीज और आपको बताना, जो नई किताब रही है अभी यू किताब, उसमें उसके जो एक अगेंस्ट का प्रिंट और एक आफ्टर का प्रिंट, उनमें फर्क है। अगेंस्ट के प्रिंट में लिखा हुआ है टाइटन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ग्रीन लाइट इमिट करते हैं। कौन सी ग्रीन लाइट, और उसकी अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है टाइटन के बारे में, देखो ऊपर कर दो, आपके पास पुरानी किताब होगी सबके पास। तो एक जो येलो कलर नहीं बना हुआ बीच में, उसमें लिखा हुआ है, जो छोटी सी शार्ट पॉइंट लिखी हुई है, पॉइंट रिमेंबर करने वाली, उसमें वो
बात लिखी है कि टाइटेनियम जो है, टाइटन के कॉम्प्लेक्स येलो कलर को और ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लू और रेड कलर क्या करते हैं, इमेज करते हैं। उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नजर आएगा वायलेट कलर। उसके अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है टाइटन के बारे में, कि टाइटन का ये जो कंपाउंड मैंने अभी लिखा है, तो अभी जो कंपाउंड मैंने लिखा है ना टाइटन के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये ग्रीन लाइट इमिट कर रहा है। तो अब उन्होंने चेंज कर दिया है, अक्टूबर के जो आया प्रिंट उसके अंदर उन्होंने चेंज करके लिखा ये लिखा है कि क्रोमियम +3 ये ग्रीन लाइट देता है, ग्रीन कॉम्प्लेक्स इसका ग्रीन लाइट को इमिट करता है। तो ये नई किताबें हैं, नई किताब मतलब है दोनों नई किताबें, अक्टूबर का जो प्रिंट है इसका, अक्टूबर के प्रिंट में इलेक्ट्रिकल कनेक्ट की जो उसके अंदर चेंजिंग मैंने आपको बताई आई है, और ये अभी चेंजिंग की है बाद में, ठीक है, समझा रहे हैं। अच्छा, तो एक्चुअली देखिए कलर मैं बता दूं, कलर चेंज हो सकता है, कोई उसका नहीं है, चेंज कैसे हो सकता है, सारे नेचुरल का मीडियम में चेंज करेंगे तो स्पीडिंग ज्यादा कर देगा, तो जो लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। देखिए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर डी से हाई डी जंप करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो उसी तरह से लाइट एब्जॉर्ब होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो दूसरे कलर की लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब है कलर में चेंजिंग आ सकती है, मगर एक ही पेज पर एक कलर एक जगह एक कलर रखना, दूसरी जगह दूसरा, तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है, उसको करेक्शन की गई है। तो इसका मतलब है ये जो ट्रांजिशन वेक्टर कॉम्प्लेक्स कलर बनाते हैं, एक तो उनके पास डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, T1 to T9, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर डी में इलेक्ट्रॉन तो नहीं फिट है, देखो अगर डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं, देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी है कंप्लीट फिट है ऑर्बिटल। So complex of zinc, cadmium and mercury are colorless. जिंक का कॉम्प्लेक्स हो, कैडमियम का हो, मरकरी का हो, कलरलेस होगा। क्यों? डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिट है। स्कैंडियम +3, टाइटन +4, स्कैंडियम +3 हो, टाइटन +4 कंप्लीट साथ कलरलेस। एमपी डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर आपको स्कैंडियम का पूछ देते हैं, का कलर पूछ देते हैं स्कैंडियम के किसी कॉम्प्लेक्स का जिसके ऊपर स्कैंडियम के ऊपर चार्ज क्या हो, +3 का अपने लिखना कलरलेस है। टाइटेनियम +4 कलरलेस होगा, बाकी टाइटेनियम +3 कलर होगा क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब है ये जो ट्रांजिशन वेक्टर कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके मोस्टली कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड होते हैं मोस्टली। सबने कुछ की एग्जांपल बताई आप लोगों को, कुछ लिए कि उनका डी ऑर्बिटल पार्शियल फिट होता है, और फिर जब वो बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड के साथ, जब उनकी कोऑर्डिनेशन होती है लिगेंड के साथ, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो लिगेंड जो है वो वेक्टर के डी ऑर्बिटल को क्या कर देता है, घेर लेता है और उसके साथ इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन के दौरान वेक्टर का जो डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाता है 2 स्टेज के अंदर।
अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं तो 3 बनेंगे लो एनर्जी के, जिनको हम कहते हैं P2G, और 2 बनेंगे हाई एनर्जी के, और उनमें की एनर्जी का डिफरेंस होगा मोस्ट केसेस में इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिक रीजन। विजिक रीजन की वेवलेंथ के बराबर है। जब उनको कस्टल लाइट पड़ेगी या विजिक लाइट पड़ेगी तो विजिक लाइट में कुछ हिस्से को वो क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, कुछ हिस्से को कैंसल करेंगे, जितना हुआ क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये नहीं पड़ता स्पेक्ट्रम दिया लोगों ने, स्पेक्ट्रम में ऐसा ही होता है ना, इसमें उतनी लाइट एब्जॉर्ब होगी जितना दो के डिफरेंस है डिफरेंस है, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी लाइट को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, वो कलर आपको दिखाई देगा। जो लाइट ट्रांसमिट होगी, इमिट होगी, वो आपको कलर दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बैटरी की मिसाल बताई, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है येलो कलर और ग्रीन लाइट को, क्या करता है, उसके पोस्ट एब्जॉर्ब कर देता है, और ब्लू लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है। ब्लू को टच ही नहीं करता, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ब्लू और रेड लाइट का जो इमिट हो रही है उनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों लाइट साथ इमिट हो रही है, उनका कॉम्बिनेशन क्या नजर आएगा आपको, आपको नजर आएगा व्हाइट या पर्पल नजर आएगा, उनके कॉम्प्लेक्स पर्पल नजर आएंगे। ऐसे कॉपर जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है, तो उसके कॉम्प्लेक्स ब्लू नजर आएंगे, फिर उनमें से कॉम्प्लेक्स आपको ग्रीन नजर आएंगे। ठीक है, मगर कलर में चेंजिंग भी हो सकती है। अगर लिगेंड चेंज हो जाए, उसके नेचर चेंज हो जाए, तो भी कलर में चेंजिंग आ सकती है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तो भी कलर चेंज हो जाएगा। जैसे टाइटेनियम है ना चेंज, +4 कलर है और +3 कलर है, तो यही फर्क आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी अगर वो कहते आपको मैं थोड़ा रीड भी करके समझा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कहते हैं ट्रांसलेशन पार्शियली फिट यानी ट्रांसलेटर जो उनके पास पार्शियली फिट दिया गया होता है D1 to D9। अगर D10 है तो कलर नहीं आएगा, D0 है तो कलर नहीं आएगा। वेन ट्रांसलेटर के टाइम इनफ्लेक्ट, ट्रांसलेटर के टाइम की इंप्रेशन होगी, किसके साथ इंप्रेशन होगी, लिगेंड के साथ। इस 5 डिजिटेड आर्बिटल, जो उसका 5 डिजिटेड वाला आर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 स्टेज के अंदर, लोअर डी और हाई डी, P2G और E के अंदर, और इसके अंदर आपका स्प्लिटिंग की गई है। दैट इज डिफरेंस, जो एनर्जी का फर्क होता है P2G और EG के अंदर, इस कॉमन नॉन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लिगेंड के ऊपर। अरे लिगेंड ने तो स्प्लिट किया है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, और वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम करेगा। दूसरा डिपेंड करता है चार्ज ऑन द ट्रांसलेटर आयन, इस पर डिपेंड करता है। मगर हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में मैंने बता दिया ऑक्साइड के बिल्कुल ही है अपोज है, मगर वो नहीं पढ़ रहे हैं। वेरी विजिबल लाइट, और जब उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ेगी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर डी, जो इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद है, लोअर डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो लोअर डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी एनर्जी, विजिबल लाइट के कुछ पोर्शन को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितना दो आर्बिटल में डिफरेंस है, दो एनर्जी के अंदर P2G और EG में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर P2G प्रोमोट टू द हायर EG, प्रोमोट हो जाएगा, किसमें जाएगा, वो हायर में जाएगा। इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन, मतलब D से D में ट्रांजिशन का मतलब जंपिंग हो रही है। D से मतलब लोअर D से क्या हो रहा है, हायर में जंपिंग हो रही है, और उसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कुछ पोर्शन। अगर तो सारी विजिट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नहीं, देखो हो सकता है सपोर्ट करे, किसी कॉम्प्लेक्स में सारी विजिट लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब किया, तो वो कॉम्प्लेक्स को ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि सारी विजिट लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी है, तो वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई कैसे देगा, ब्लैक नजर आएगा। अगर सारी विजिट लाइट को ट्रांसमिट कर दिया उसने, सारी विजिट लाइट को क्या किया, तो वाइट नजर आएगा। अगर कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब किया, कुछ को क्या कर दिया, ट्रांसमिट किया, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो आपको कलर दिखाई देगा।
डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कलर देते हैं। द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स साइंस ऑफ द ट्रांसमिशन शो डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन nature of the ligand and turn and charge on the transmitted ion. Zinc complex ions are colorless. Zinc के जो complex होंगे वो colorless होंगे, कैडमियम के, मर्करी के, क्योंकि इनमें सब इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। जबकि स्केलियम प्लस 3 टाइटन प्लस 4 उनके कंपाउंड भी हैं कलरलेस होते हैं, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता इसलिए। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स साइंस में रिजिड लाइट फॉल्स ऑन द। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो बुक है वो इसका जो प्रिंट है इसका प्रिंट है, और जिनके पास अक्टूबर का प्रिंट है उसके अंदर लिखा होगा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जो इमिट करता है कौन सी लाइट, ग्रीन कलर लाइट, इसलिए इसको क्रोमियम करके पढ़ना। किसको पढ़ना, क्या पढ़ना, क्रोमियम। ये है। अब इसके अंदर करेक्शन ये की गई है। अच्छा, तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी दी गई है नीचे। लोअर डी में एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप करके कहां पे जाता है, हाई डी में, और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी को ट्रांसमिट कर देते हैं, कलर दिखाई देगा आपको। अब आते हैं ट्रांजिशन मीटर जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम स्ट्रक्चर। देखो ट्रांजिशन मीटर कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट and their ion form complex compound या coordination compound। कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, because of high charge। हाईली चार्ज, क्योंकि उनके आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होती है, आयन है उसके ऊपर देखो चार्ज होती है, आयन है उनके ऊपर चार्ज होती है। एंड वेरिएंट डी ऑर्बिटल, एंड वेरिएंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का वेरिएंट होता है क्योंकि वो लोन सेल को एक्सेप्ट करता है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये देखो हम बात कर रहे थे किसकी, टाइटेनियम की बात कर रहे थे। टाइटेनियम प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो बाकी डी क्या है, वेकेंट पड़ा है, तो ये वेकेंट दिया क्या करता है, लोन सेल को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन सेल को एक्सेप्ट करता है, कहां से, लिगेंड के साथ, और उसके साथ बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल। highly charged वाला और vacant d orbital which accept इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से लेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लेगा, और नेगेटिवली चार्ज आयन से लेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, नोन एज लिगेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो इसका मतलब है जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, अमोनिया है, पीएच भी है, ठीक है,
नाइट्रोसो है, कार्बोनाइल है, ये सब लिक्विड मॉलिक्यूल है। इथाइल डायमाइन है, हाइड्रोजन है, डाइथाइल ट्राइअमाइन है, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। या नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकता है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो साइनो हाइड्रोजो, ऑक्सीडेटो कार्बोनेटो सल्फोनेटो, ये सभी हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज आयन हो। या कुछ केस में पॉजिटिव चार्ज वाले आयन भी हो सकते हैं, नाइट्रोसोनियम नाइट्रोनियम, ऐसे भी आयन हो सकते हैं। हाइड्रोजीनियम आयन मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं कुछ केस में। तो लिगेंड्स आर वेस्ट बेसिस। लिगेंड्स क्या है? वेस्ट बेसिस हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। They may be neutral, क्या हो सकते हैं? such as neutral electron rich, molecules न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी तो देंगे वो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वाटर, अमोनिया, आगे एग्जाम्पल बहुत देखूंगा, फिलहाल इतनी काफी है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आयन भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज आयन भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरो हाइड्रोक्सो साइनो, आगे बाकी लिखवा दूंगा मैं। In some cases, पॉजिटिव चार्ज आयन भी ये काम सरंजाम दे सकते हैं, मगर सारे पॉजिटिव आयन नहीं होंगे, बता देता हूँ। सिलेक्टिव पॉजिटिव आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज देते और इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत भी रखते हैं। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कल आगे इसको पढ़ेंगे। फिर इनमें मोनोडेंडेट भी है, बाइडेंडेट भी है, पॉलीडेंडेट होते हैं, फिर एम्बीडेंडेट, बहुत ज्यादा टाइप है, वो कल पढ़ लेंगे।